दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट की, फिजिकल डेफिसिट की और प्राइमरी डेफिसिट की। कोशिश रहेगी कि जल्दी से मैं इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर दूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बात जब रेवेन्यू डेफिसिट की बात आती है तो रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोग जो है वो राजस्व घाटा के नाम से भी जानते हैं, जबकि फिजिकल डेफिसिट को हम लोग राजकोषीय घाटा के नाम से जानते हैं और प्राइमरी डेफिसिट को हम लोग जो है वो प्राथमिक घाटा के नाम से जानते हैं। अब घाटा क्या है? घाटा का मतलब कि आपके खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और कमाई कम है। तो इस कंडीशन में सरकार को बहुत बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ये सिचुएशन हो जाती है कि सरकार को रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। अब यहाँ पे जो भी रेवेन्यू डेफिसिट होगा उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को ही इंक्लूड किया जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? तो जो सरकार के खर्चे हैं जिस पे सरकार को कुछ आगे मिलना नहीं है, सरकार को इससे कुछ खर्च करके वापस कुछ मिलना नहीं है, वो सारे के सारे आपके जो हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट होते हैं। जैसे सैलरी देना या फिर किसी तरीके के कंपनसेशन देना, सब्सिडी देना, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनती हैं। आप जानते भी होंगे सरकार के जितने भी विभाग हैं उन सारे विभाग को चलाने के लिए सरकार जितने कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, अपॉइंट करती है, सरकार इसके बदले उन्हें वेजेस देती है, सैलरी देती है। तो ये जितने भी संस्थाएं विभाग हैं वो जो सरकार उन पे जो खर्च कर रही है वो सारा का सारा सैलरी वगैरह में जो सरकार खर्च करती है वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट जो सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही है और इसके बाद सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती है, मतलब सरकार ने टैक्स लिया और उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। अपने फायदे का मतलब क्या? जो सरकार को जहां उचित लगता है वहां उस पैसे को लगाती है। सरकार को जहां लगता है कि उसे वहां पैसे खर्च करने चाहिए, गवर्नमेंट वहां पे पैसे को खर्च करती है। तो ये आपके हो जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा टॉपिक हमारा आता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में जो है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट की बात आती है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जो सरकार के सारे खर्चे हैं। अब इन सारे खर्चे में सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर को शामिल किया जाता है। जबकि रिसिप्ट की बात करें तो रिसिप्ट में जो है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को इंक्लूड किया जाता है। बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो सरकार की बोरिंग होती है, जो सरकार उधार लेती है, उसको बाहर कर दिया जाता है। तो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल डेफिसिट का। अब कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले बताया है। अगर किसी को दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे जरूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं इसको फिर से आपको थॉरली बताऊंगा, डीपली बताऊंगा। तो ये आपका हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। अब फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट की बात करें, तो प्राइमरी डेफिसिट में होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब फिजिकल डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट आप यहाँ देख ही रहे हैं जो आपको यहाँ पे दिया गया है, और इसमें से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं तो आपका बनता है प्राइमरी डेफिसिट। इंटरेस्ट पेमेंट वो जो सरकार उधार लेती है, वर्ल्ड बैंक से उधार लेती है या फिर आईएमएफ वगैरह से सरकार जो है उधार में कोई काम करवा लेती है या पैसा ले लेती है, और सरकार कहती है कि बाद में धीरे धीरे हम इसे रीपे कर देंगे। तो वो सारा का सारा जो है वो प्राइमरी डेफिसिट का वो इंटरेस्ट पेमेंट, उस पर सरकार को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और फिर जो है वो जो हमारा घाटा वहां लगता है वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो इस तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। अगर एग्जाम में पूछता है कि बजटरी डेफिसिट क्या होता है, व्हाट इज बजटरी डेफिसिट, तो आपको वहां पे इन तीनों का एक्सप्लेन करना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। और अगर वहां पे बजटरी डेफिसिट ना पूछ के वो सिर्फ और सिर्फ ये पूछता है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है तो आप इसे एक्सप्लेन करें, इसके बारे में पूछता है तो इसे एक्सप्लेन करो, इससे पूछता है तो इसके बारे में एक्सप्लेन करें। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इससे के साथ साथ एक और बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ लिखा है डेट ट्रैप क्या होता है। डेट ट्रैप का मतलब होता है कि कर्ज के जाल में फंसना।
दोस्तों, एक आम इंसान हो या फिर सरकार हो, वो कर्ज के दायरे में, कर्ज के जाल में तभी फंस जाती है जब बिना सोचे समझे वो मार्केट से पैसा उठा ले। और ये तब होता है जब आप अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से वो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप कहीं से भी अ, आय का स्रोत ढूँढते हैं, इनकम का स्रोत ढूँढते हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ डेट ट्रैप में आदमी फंसता है। नॉर्मली आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो है वो कभी कभी जब उनके पास इनकम का शॉर्टेज हो जाता है तो वो फिर कहीं ना कहीं से लोन ले लेते हैं और इस तरह से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। यहाँ जो सबसे खास बात कही गई वो है कि फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिजिकल डेफिसिट जो है वो इंडिकेट करता है टोटल बोरिंग, जो सरकार की जो पूरी बोरिंग है, सरकार जो पूरा उधार ले रही है उसको यहाँ पे इंडिकेट करता है। बोरिंग नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल बट ऑल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। बोरिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप प्रिंसिपल लेते चले जा रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट लेते चले जा रहे हैं, बस इसके साथ साथ जो है आप जो है इंटरेस्ट पेमेंट भी कर रहे हैं। मतलब कि प्रिंसिपल तो है ही, उस प्रिंसिपल पर लगने वाला जो आपका इंटरेस्ट है उसको भी आपको पे करना ही करना है। ये कोई भी सरकार हो या कोई इंसान इससे बच नहीं सकता। उधार का अपना ही एक पर्पस होता है कि अगर आप उससे पे करेंगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको दोनों जोड़ के तो देना ही पड़ेगा। ये जब कंडीशन आती है तो सरकार के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब इससे बचने का जो तरीका है वो यही हो सकता है कि सरकार जो है वो या तो फिर और बोरिंग करे या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए सरकार न्यू करेंसी प्रिंट कर दे। ये सोर्स हो सकते हैं फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट। अगर फिजिकल डेफिसिट होता है तो उस कंडीशन में, यहाँ देखिए फिजिकल डेफिसिट की बात की गई है, तो फिजिकल डेफिसिट के केस में सरकार या तो और बोरो करेगी या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। और यहाँ पे साफ साफ कहता है कि गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटी टू मीट द फिजिकल डेफिसिट। जो सरकार के पास सिक्योरिटी है उसको सरकार जो है रख के आरबीआई से और ज़्यादा पैसे उधार ले सकती है और आरबीआई इशू न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पस। और आरबीआई जो है वो न्यू करेंसी भी सरकार को देती है इस पर्पस के लिए। तो ये समझने वाली बात हो जाती है यहाँ पे। दिस प्रोसेस नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब सरकार ने अपने सिक्योरिटी पेपर को आरबीआई के पास रखा, आरबीआई ने सरकार को उधार देने के लिए और नोट की प्रिंटिंग की, तो इसी को हम कहेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक आप अपनी तैयारी बेहतर कीजिए, अच्छी कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।